हमारे धर्म के बारे में कोई अशब्द कहेगा तो हम उसको इतना नहीं करेंगे तेरी फाड़ डालेंगे, सुधरेंगे। इनका गुरु ही नहीं सुधरेगा तो ये का सुधरेंगे। मतलब गुरु आप ही नहीं सुधर रहे अरे हैं, हम तो कहे ये जाए आप सुधरेगा। अपने आप को क्या मानते हैं? हम मान लीजिए अपने यहाँ आप को- कृष्ण भगवान की तरह यहाँ पर मोर का पंख भी लगाए हुए हैं। ये कमाल के बाबा है। आपके पिताजी क्या? अभी हमारे पिताजी हैं जो कि रहते हैं गृहस्थ जीवन में है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तब आप क्यों ऐसे पैदा हो गए? हम गलत है, ये सब लोग गलत है। आप तो सही बनिए, गेरुआ हम- वस्त्र आप पहने हैं, संभालना सुधारना आपको है। जो मेरे साथ कलयुग में जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही मैं व्यवहार करूंगा। गेरुआ वस्त्र पहने एक बाबा खड़े हैं जो बाइक चला रहे थे, उसके बाद काफी तेज आवाज में बोल रहे थे, फरवा लो फरवा लो। फरवाना है फरवा लो, जितने कुकर्मी है उनकी फरवा लो, धंधे वाली को नौकरी नहीं लगेगा, धंधे वाली को नौकरी नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे अशुद्ध शब्द बोल रहे थे। अब गेरुआ वस्त्र पहनकर ऐसा अशुद्ध शब्द शोभनीय नहीं देता है। क्यों बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? एक गांव में गए तो बोले भोलेनाथ का माता जी का मंदिर बन रहा है, तो उसने क्या तू गंदा खाएगा, तू क्यों गांव में आया है? तो हमने बोला रुक रुक बताता हो तो क्या फटेगा। तो वही हमने बोला कि तेरा गांड फाड़ेंगे, तू ऐसा शब्द बोला है तो तुम्हें नहीं देना चाहिए तो कह दो नहीं दो। तू बोलता है गांव में नहीं आओ, तू गंदा खाओ, क्यों आया है तू? आप उसका जवाब कैसे दिए? जवाब यही देते हुए है कि तेरी गांड फाड़ेंगे, घबरा मत तू। आप अपने आप को क्या मानते हैं? हम मान लीजिए अपने यहाँ आप को- कृष्ण भगवान की तरह यहाँ पर मोर का पंख भी लगाए हुए हैं। तो मोर पंख लगाए हैं, आपके यहाँ गए भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है, दान करो, तो हम दाने मांगेंगे ना कि आप बदतमीजी करेंगे, अशब्द व्यवहार करेंगे। पंडित के यहाँ जाओ तो कहते गंदा खिला देंगे तुमको, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे तो नौकरी उसी को मिलेगा जो राम जैसे हो, सीता जैसे हो, और बाकी लोग को मोबाइल बाबा बाबा ऐसे रूपरेखा जो बनाए हैं, ऐसा वस्त्र पहनने वाला तो गंभीर हो जाता है। हाँ, किसी भी कोई अशुद्ध आए- हाँ। किसी भी अशुद्ध शब्द का जवाब अशुद्ध शब्द से नहीं देता है, उत्तर का यानी- प्रति उत्तर नहीं यानी- देता है। यानी लेकिन दुनिया आप के लोग है कुछ भी कहे भगवान को, चाहे हमको, चाहे हम भगवान के नाम पे जा रहे तो अच्छा, जो कुछ भी भगवान कहे। भगवान को जो गलत बोल रहा है, भगवान उसे दंड देंगे। आप कौन होते हैं दंड देने वाले? हम किसी लायक नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? या हमारे भगवान सनातन धर्म क्या होता है? हमारे धर्म के बारे में कोई शब्द कहेगा तो हम उसको इतना नहीं करेंगे तेरी फाड़ डालेंगे। हाँ, तेरी क्या फाड़ेंगे? वो तो वक्त आएगा, जैसे रावण का फाड़ा गया वैसा ही फाड़ा जाएगा। इस कलयुग में तो उस समय तो रावण का गर्दन कटा, इस समय दुष्कर्मियों का क्या अच्छा, होगा? राम ने रावण को मारा, दोनों का राशि एक ही था, लेकिन एक काम तो बुरी तरह हुआ। वो गलत करता था, ये सही करते थे। राम ने रावण को इसलिए भेजा कि जाओ और जहां जहां अत्याचारी रहेंगे उनको साफ करवाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता पा रहा है। हम तो वही बताएंगे। मतलब ऐसा रूपरेखा किसका बनाया है, किसका अवतार मानते हम हैं? अरे कोई भी रूप पकड़ ले। आप कोई करते भी- क्या कोई है भी। समाज में, करते क्या है? हम समाज में यही करते हैं कि देखते हैं तो उसको डायरेक्ट कहते हैं कि तू गलत आदमी है, और जब गलत कहते हैं तो कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी कहने के लिए प्रचार क्या करते हैं, किसका प्रचारक है आप? हम प्रचार नहीं करते हैं, माइक लिए हैं, यहाँ पर चोंगा लगाए हैं। हम विचार करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनका लिखते हैं, लिखने के बाद से कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। आपके द्वारा कोई आदमी बदला है आज तक? बदल नहीं सकते इसलिए कि ये अच्छा, वैसे तो जैसे लग रहा है बदलने की जरूरत आपको है। आप ऐसा शुद्ध शब्द पूरा मार्केट में बोल रहे हैं, वो भी ये गेरुआ वस्त्र पहने, पूरा भगवान का ये लगाए हुए, तो ये गलत है ना? तो वो तो पूरा 50 खड़े थे, कह रहे हैं कि ऐसे गंदा खिला देंगे। ऐसे सनातन, गांव में एक क्यों आया? मिनट, ऐसे सनातन धर्म की बेइज्जती हो रही है कि नहीं? अब ये बताइए कि भरी बाजार में कौन से गाना ये चलाते हैं और कौन सा काम करते हैं, और ये ले करके, और ये जो मोबाइल खोल के देखिए ना, अपने अपने बच्चे का ही मोबाइल खोल के देखो। अभी तो हम छुप के बता रहे हैं, जिस दिन अपने लड़की का मोबाइल खोया हो ये बाबा छोड़िए, दुनिया पूरा गलत है, ये सब लोग गलत है। आप तो सही बनिए, गेरुआ वस्त्र आप पहने हैं, संभालना सुधारना आपको है इन लोगों को। हाँ, लेकिन आप ही अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे इन लोग को? आप कितना भी घोल के पिला दो, कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन इनकी रास्ता क्लियर है। अपने गुरु महाराज, कई आदमी होते हैं लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, हाँ तो लेकिन आप तो वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके हम मन में तो- बैठ जाएगा मैं 10 आदमी को सुधारूंगा, आप प्रण ले लेंगे तो सुधार कर रहिएगा। ये का सुधरेंगे।
इनका गुरु ही नहीं सुधरेगा तो अच्छा। ये का सुधरेंगे? मतलब गुरु आप ही नहीं सुधर रहे अरे हैं, हम तो ये कहेगा कैसे इनका गुरु? सुधरेंगे? इनका गुरु पंडित जी है। पंडित जी कहते हैं मैं पान खा के गोवा गुटखा खा के कथा खाता हूँ, तो तू भी खा के सुन ले। और यदि मैं वो चीज खा करके जैसे राक्षसी भोजन मैं खाता हूँ, तू भी खा के कथा पे बैठ जाए। वो भोजन तेरा करते भी हैं नाश आप? हो, मेरा भी नाश हो। अच्छा, राजसी भोजन आप करते हैं? हमारे तो दत्तवे बता रहा है कि हम कौन कौन सा नशा करते होंगे। गुटखा वगैरह सब खाते हैं? हम गुटखा खाते होंगे तो वो भोलेनाथ हमारा पतन करे। नहीं नहीं, दांत दिख रहा है, आप वो तो बोलिए, दांत दिख रहा देखकर है। बताइए। अरे हमारे यहाँ गांजा भांग तो चलबे करेगा। गांजा भाग चलता है? गांजा भांग चलेगा। पान वगैरह चलता है? कृष्ण पान नहीं भगवान चलता। पान खाते थे? नहीं, हम तो पान नहीं अच्छा, खाते। आपके रूपरेखा से लग रहा है ये कृष्ण भगवान का अवतार है। वो रूप रूप इनको रूप से बताने जाओ कि भगवान है तो कहते हैं तू भगवान नहीं लौड़ा है। तो आप अपने आप को भगवान क्यों मानते हैं? हम कहाँ कहने जाएं? भगवान के पास हमको जब पहुंचाने रूप वाला मान लेते माध्यम हैं। क्यों नहीं बनते हैं? अरे इनको जो राक्षसों के खानदान को कितना भी समझाओ, जब तक इनका पतन नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। कैसे पतन होगा? कौन करेगा? होगा, पतन का भी व्यवस्था हो कृष्ण रहा ने है। कंस का किया था, राम ने रावण का किया था। और जिसने जिसने हमसे फंसा वो सब गया। हाँ। अब जो प्रयोग किए हैं उसके यहाँ जाएंगे। अभी कौन किसका पतन हुआ था आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है? अब जो जो कर रहा है जो उसको जाओ ना, ब्लड प्रेशर शुगर गठिया ये क्या है? अरे जैसा कर्म करोगे तभी ना ब्लड प्रेशर शुगर गठिया होगा। रोज दिन दवा खा रहे हैं, रोज दिन दवा खा रहे हैं, नहीं कह रहे कि हमने जो किया वो भोग रहे हैं। अच्छा, जो अवतार लिए हैं कभी वृंदावन गए हैं कृष्ण भगवान की धरती पर? हम तो राधा जी से दर्शन करने जाते हैं, कृष्ण से क्यों करने जाए? आप खुद कृष्ण हैं? नहीं नहीं, हम क्यों उनसे जाए मिलने? क्या फायदा? राधा है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो राधा है। नहीं नहीं, राधा है तो कृष्ण है, हाँ, वरना मतलब आप अपने आप को कृष्ण मानते हैं, आप राधा से बस मिलने जाते हैं। मानिए, देखिए मैं बोला आप कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं तो आप बोलते हैं नहीं मैं राधा से मैं मिलने जाता कृष्ण हूँ। से क्यों मिलने जाऊं? मैं भाई से थोड़ी मिलने जाऊंगा, किसी हाँ। भाभी लो से मिलने जाऊंगा। हाँ। क्या सीख मिला है वहाँ से वृंदावन उनसे से? ये सीख मिला है कि भाभी जो है सारी सुविधा दे सकती है, लेकिन भाई उठेगा तो बोलेगा चलो खेत में काम करने चलो। भाभी बोलेगी कौन अच्छा है? तो मेरे लिए तो भाभी अच्छी है। क्यों, खेत वगैरह में काम करना आप नहीं वो चाहते नहीं, वो हैं? बोलेंगे आप बैठो नाश्ता जब पानी। खेत में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे जब हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, यहाँ कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? देखिए साहब भी सीधा लाइन पर, जो मेरे साथ कलयुग में जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही मैं व्यवहार करूंगा। ये देवता तो ये लोग नहीं बोलते हैं। देवता जो जैसा अरे कर रहा माता है। जी, हाँ? सीता माता ने बोला बेटा सब राज करो, सब खाओ पियो, जो चाहिए सो लेके जाओ। नहीं, जो जैसा लेकिन- कर्म कर रहा है वैसा ही फल मिलेगा उसको, ये और भगवान क्यों- बोलते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं दुनिया वाले कि हमने जैसा कर्म किया है वैसा मेरा औलाद पैदा हुआ है, जैसा हमने पैदा किया है वैसा ही मेरा औलाद है, जो मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा उससे भी ज्यादा ज्यादा कर रहा है। सब लोग अपना अपना कर्म लेकर पैदा होता है, कोई ऐसा दूसरे कर्म से पैदा नहीं होता है। अब बाप गलत कर रहा है तो उसका बेटा उसी के आधार पर पैदा नहीं होता, वो अपना जैसा- कर्म लेकर जैसा। पैदा होगा। आप कभी देख लीजिएगा, आपके छोटा- पिताजी क्या करते थे? छोटा आपके पिताजी क्या अभी करते हमारे पिताजी हैं जो कि रहते हैं गृहस्थ जीवन में है, किसी चीज की कमी नहीं है। थे? हाँ, तब आप क्यों ऐसे पैदा हो गए? हम पैदा हुए तो हम चल रहे हैं रास्ते में, जो देख रहे हैं, जो हमने जिसने जवाब दिया वैसा हम जवाब दे रहे हैं। ये गलत है ना, अशुद्ध शब्द का प्रयोग करना गलत है, वो भी ये सब पहन कर। ऐसे सनातन धर्म, उसने क्यों कहा? सनातन धर्म की इससे वो जिसने बेइज्जती होता अभी है। 20 आदमी जो खड़ा कर है। रहा है वहां से अगर ये गलत बोल रहे हैं यहाँ से सुनकर चले जाइए, इसका सुनते जवाब जाइए। देने की क्या जरूरत है? आप भी आम आदमी की तरह हो गए, ये सब पहनने की क्या जरूरत है? ये सब उसका ढोंग मतलब- करने की क्या उसका जरूरत है? ये सब लगाने की क्या जरूरत वो है? बजरंग ये बली सब का- लगाने वाले कभी भी गंभीर हो जाते हैं, अशुद्ध शब्द का जवाब नहीं जिस देते हैं। जगह से गया ऐसा धक्का मार के क्यों भगा देते हैं? आपके यहाँ गए अरे बोले कोई धक्का मारा, आप गिर गए, उठ कर चले जाइए। चले जाइए, महंत का कोई यही मूत कर्तव्य दे, होता उसके है। बाद से मुंह लेकर के चले जाइए। चले जाइए, बर्दाश्त ऐसा तो है करना क्या? पड़ेगा। वो क्यों? सनातन- आपके यहाँ गए मांगने, आप नहीं देंगे तो मुंह देंगे मुंह पे। सनातन धर्म की यही पहचान है। ये पहचान है कि कोई मुंह तो बस मुंह तो अपना पोस्ट चले जाइए। सनातन धर्म का यही मतलब है कि जितना भी लोग ये संसार अपमानित करे आप उसको बर्दाश्त करते अभी रहिए। आप बोले जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मिल रहा है, पा रहा वो है, अगर मुद दिया आप पर तो भगवान उसे फल देंगे। भगवान फल देंगे। अगर आप सही है तब, आप गलत है तो खीस में आएगा, पर मुद कर चला जाएगा। नहीं तो ये शब्द बोलने का नतीजा अभी देखना क्या होगा। अभी करते क्या है आप बाबा, प्रचार क्या करते हैं? अरे हम खाली ये देखते हैं ना कि कौन क्या करता है। वो नौकरी मांगने जाता है तो माता जी से कहता हो नहीं नहीं इज्जत नहीं तो नौकरी नहीं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा बाबा? आपको भी आप उनसे बतियाइए, हम नहीं बतियाते। बाबा, आपको भी कोई माँ बाप पैदा किया होगा कि बेटा बड़ा हमारे होकर। माँ बाप ने ऐसा पैदा नहीं किया कि मैं दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करूं।
दूसरे के बारे में पहले बुरा ना सोचूं, मेरी माँ बाप ने सीख दिया, लेकिन जब बुरा कहता है तो उसे अंत करके ही छोड़ना, ऐसा बोला है। चलिए बाबा अंत करेंगे। वैसे रोड पर घूम रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे कि क्या हाँ। चिल्ला रहे थे बाबा? फाड़ बस किसी को फटेगा। फड़वाना है, अब क्या फड़वाना है यही जानते आप हैं। समझिए। अरे यहाँ पर देख, श्री श्याम सरकारी, इस पर तो नंबर नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। पीछे है। पीछे है, अच्छा पीछे नंबरवा मिटका दिया गया है। अरे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा आप खुद हारे हुए हैं, किसी का सहारा कैसे बन सकते हैं? वो ठीक है, नंबर मिटकाया हुआ है। वो किसी ने ऐसा ठोकर मार दिया, और नंबर 3 नंबर है, 8 है, वो 8780। चलिए सनातन धर्म के प्रचारक है तो अच्छा से प्रचार करिए, ऐसा गलत शब्द। देखिए, कोई आप शाम को जाइए मंदिर में और रोड पे खड़े हो जाइए, लड़की लेके चाहे औरत लेके बदतमीजी बातें करते देख लेंगे, लेकिन मंदिर में शाम को एक आदमी नजर नहीं आएगा। आप जाके देख लीजिए। मंदिर में वैसा कितना व्यवस्था समझ बनाइए, रहे हैं? मंदिर में वैसा व्यवस्था बनाइए कि लोग जाए उस अरे मंदिर हमारे में। मंदिर में कोई आया भाड़ में जाए। आपके पास कोई जाता है, वैसा कुछ करते हैं कि लोग आपकी ओर जाए? हमारे यहाँ जो जाता है वो सुखी हो जाता है, उसके बाद काहे को आए वो। हाँ। आप जा किसी को 10 लाख रुपया दे दीजिए। एक ही बार जाता होगा, आप वैसा शब्द का प्रयोग ही कर देते होंगे कि दोबारा वो जाता नहीं होगा। चलिए, मैं ऐसा ही करता हूँ कि हमारे पास कोई आए नहीं, और मैं देखता हूँ ये संसार कैसे चलता है। चलिए बाबा संसार को चला रहे हैं, ऐसे बाबा के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? ये तो बाबा जो है ना, कमाल ये के हैं। कमाल के बाबा है, कॉमेडियन बाबा हैं। बाजार में गाड़ी लगा देते हैं, इधर उधर दुकान पे अपना भिक्षा मांग लेते हैं, फिर गाड़ी पर बैठते अच्छा, हैं। ऐसा नॉर्मल ड्रेस पहनकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये ड्रेस पहनकर अशुद्ध शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? ये तो गलत बात है। हाँ गलत है। हाँ, गलत है, कहने का मतलब है तो भी इनको नहीं बोलना अच्छा, ये गलत चाहिए। है कि नहीं? बाबा कॉमेडियन आदमी है। हाँ? बाबा कॉमेडियन आदमी है, कहेंगे जो जबरदस्ती। अच्छा, कॉमेडियन आदमी कुछ भी करे समाज में चलता है। उसका गुरु कौन है? मेरा गुरु तो केवल भोलेनाथ है। आप खुद ऐसे बने हैं, कोई बनाया नहीं है? नहीं, किसी ने गुरुमुख नहीं हुए हैं कहीं? नहीं, गुरुमुख जो हुआ उनसे पहले पूछिए कि घर भर बीमार क्यों है। ये तो पहले घर में पूछ के आइए कि आप लोग गुरुमुख हैं गुरु के, तो बीमार है क्यों है घर भर, और आपका बेटा और बेटी साथ गुरुमुख हो जाने का मतलब ये नहीं ना हुआ कि सब चीज से संपन्न हो जाए, बीमारी ना हो आदमी, ऐसा नहीं, थोड़े ऐसा है। तो नहीं है। आप किसी मंदिर पे जाइएगा और बुढ़ा पुजेरी होगा ना 80 साल का, उससे पूछिए, बताइए कि आप बीमार हैं कि नहीं, तो बोले बीमार तो नहीं है, थोड़ा पैर का दर्द है। और जिसके घर में करोड़ों है ना, तो बेटी इधर भागता है, बेटा उधर भागता है, और बहू इधर अच्छा, आप रहती है। ये पैसा वैसा क्यों वसूलते हैं, चंदा वगैरह कहाँ से? वो लेते हैं ना, तो उनसे कहिएगा कि किसने दिया, इसमें खड़े हैं ना, इनसे पूछिए तो किसी ने 1 अच्छा, रुपया दिया है इसमें क्या? तेल का कहाँ चलता है बाबा? ये घर से डाल के आते हैं। घर से? पहले इनसे पूछिए किसी ने 1 रुपया दिया है क्या, ये लो तो। चलिए बढ़िया थोड़ा है। इनसे पूछिए सनातन तो। का प्रचार करिए, अच्छा से करिए, हाँ, ऐसा करिए ना, शुद्ध शब्द बोलकर पहले करिए। इनसे पूछिएगा कि किसी ने 1 रुपया दिया है क्या, इसी शहर के हैं लोग। हाँ। इन लोगों से पूछिए कि कभी बात हुआ है क्या इन लोगों से। अरे इसी से जुड़ा हुआ आदमी कोई ना कोई अरे दिया इन होगा। लोगों से किसी से बातें नहीं हुआ है, ना दिए ना देंगे। अच्छा, इस समाज के लोग देते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पूछिए ना किसी ने। यहाँ नहीं और कहीं? अरे ये मैरवा धाम, मैरवा धाम में जाऊंगा तो गाली देते हैं सब पंडित। क्यों गाली देते हैं? उसका पता नहीं उसको क्या है। आपको गाली देते हैं? हाँ, बताइए, आप सही करते तो कोई गाली देता आपको? नहीं नहीं, प्रणाम करता? अब ये बताइए, तो प्रणाम करता हम है। गाँव में गए तो मोबाइल लेके क्या रहा है, ऐसे करे, आए मैं बुलाता हूँ उसको, हम बोले ला माता जी के मंदिर में कुछ दे दे, मैं गंदा खाने वाला, चल इधर से निकल, नहीं। बस उसके बाद से हम, अब इनको देखो आगे क्या करता हो, समय बताएगा। नौकरी तो नहीं मिलेगा, मोबाइल चेक करने के बाद ही नौकरी मिलेगा। आज जब मोबाइल चेक होगा ना, तो सब गुरु घर वाले सब पकड़ में आ जाएंगे कि मोबाइल में कि कौन कैसा है। सबका भगवान ने एक ही काम किया है कि मोबाइल चला दिया है, सबका डिटेल्स खुलेगा, और उसके हिसाब से कौन रहेगा कौन जाएगा। मोबाइल तो मनुष्य बनाया। अरे तो भगवान के पास उसकी चैनल है, आपने सुना होगा कि भगवान के पास हर चीज का लाइन क्लियर है कि सबका फोटेज जा रहा है और वहाँ कोड हो रहा है, तो मोबाइल फेंक दो, आप भी नंबर भेजते हैं? अरे हमारे पास मोबाइल में पता होगा, एक ही नंबर में होगा। हाँ। हमारे मोबाइल में एक ही नंबर, वो हमारी गीता जी का है, कौन है और भोलेनाथ का नंबर है। गीता जी बाकी कौन है? गीता जी श्री 108 जीरा दे की हैं, हमारी श्रीमती जी।